हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विदग्ध की हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विदग्ध में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? सभी दोस्त एक बार बताएंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। बहुत शानदार। लवकुश यादव, अंकित शुक्ला, दीपक, प्रशांत त्यागी, आरती, मोहिद्दीन, निधि, राजकुमार, शिव कुमार, रवि, चलिए मनीषा, नंदनी, अवनी, शोभा, रामभुवन, शोभित, आकाश, ऋषि, सत्यम, उपेंद्र, आदर्श, अंकित, अमन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने एक बेहतरीन से टॉपिक से। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी हम लोगों का चल रहा है दोस्त। तो एक बेहतरीन सी क्लास लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, मैं क्या आज आप लोगों को चीजें पढ़ाने वाला हूं। बेसिक चीजें हैं और हर जगह आप लोगों से पूछी जाती हैं, तो थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं, जो बेसिक चीजें हैं वो आप लोगों को बता देता हूं कि एक्चुअल में होती क्या है, और फिर हम लोग उसकी ट्रिक भी समझेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक से कैसे करते हैं। हाँ चलिए देखिए, एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आपसे कभी कभी बोल दिया जाता है कि एक से लेके, आपसे कभी कभी बोल दिया जाता है मेरे दोस्त कि एक से लेके और 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी पूरी डिवाइड होती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपसे बोल दिया जाता है कि एक से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी पूरी डिवाइड होती हैं। तो अगर आप लोग इसे पहले में हम लोग मेथड से समझेंगे कि ये क्वेश्चन जो होता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होता है। फिर लास्ट में हम लोग इसकी एक ट्रिक देखेंगे कि हम डायरेक्टली कैसे निकालेंगे कि कितनी संख्याएं होती हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक के बाद कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 3 से डिवाइड होगी, तो आप कहेंगे पहली संख्या 3 होगी, दूसरी संख्या 6 होगी, तीसरी संख्या 9 होगी, चौथी संख्या 12 होगी। अगर मैं पूछूं 100 से पहले कौन सी संख्या होगी जो 3 से डिवाइड होगी, तो बच्चा आप लास्ट वाली संख्या को 3 से डिवाइड करके देख लो। जब आपने इसे 3 से डिवाइड किया तो 33 बार डिवाइड हुआ, एक शेषफल बचा। जो वो एक शेषफल बचा है उसे इसमें से घटा दोगे तो आप बताएंगे 99 मेरी वो संख्या होगी, आखिरी संख्या होगी जो इस 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। मैंने क्या कहा? जो 99 मेरी आखिरी संख्या होगी जो इस 3 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे देख पूछूं कि ये कौन सी श्रेणी है, तो आप कहोगे बीच का अंतर समान है और अंतर जो है वो 3 आ रहा है, इसलिए ये जो है ये एपी हो जाएगा। ये एपी है तो मेरे दोस्त इसके अंदर पदों की संख्या आप लोग कैसे निकालते हैं? आखिरी पद में से पहला पद घटा देते हैं, यानी कि 99 में से 3 घटाएंगे, इसके अंतर से विभाजित कर देंगे, अंतर जो है वो 3 का है और इसमें एक हम लोग जोड़ देंगे। क्या 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे दोस्त 32 आ जाएगा, और 32 में एक जोड़ोगे तो सवाल का जवाब क्या आएगा? तो आप लोग कहेंगे 33 आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि 1 से लेके 100 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 100 3 से पूरी पूरी डिवाइड होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी पूरी डिवाइड होती हैं। ठीक है भाई। एक कह रहा है, निधि मौर्य जी कह रही है सर समझ नहीं आ रहा, आज ही बैच लिए हैं आज ही बैच लिए हैं मतलब 1 मिनट की क्लास की और उसमें ही समझ में नहीं आया। आज ही बैच लिए हो और 1 मिनट की जस्ट अभी क्लास हुई है और उसमें ही चीजें समझ नहीं आई। वाह गुड़िया वाह, कमाल कर दिया।
ऐसे दरोगा बनोगे। चलिए, ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आई। मुझे 1 से लेके 100 तक की ऐसी संख्या बतानी थी जो 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी। तो 1 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड होगी? वो 3 है। फिर 6 आएगी, फिर 9 आएगी, फिर 12 आएगी। 100 से पहले कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड होगी? ये पता करने के लिए आप 100 को 3 से डिवाइड करिए। जब 3 से डिवाइड करोगे तो एक शेषफल बचेगा, उस शेषफल को इसमें से घटा दोगे तो 99 मेरी वो संख्या आएगी मेरे दोस्त जो 3 से पूरी पूरी डिवाइड होती होगी। अब आप ये देखोगे तो ये श्रेणी आप लोगों को एपी में नजर आएगी, और जब एपी की कोई श्रेणी होती है तो उसके अंदर पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो मेरे दोस्त आखिरी पद में से पहला पद घटाते हैं, अंतर से डिवाइड करते हैं और एक उसमें जोड़ देते हैं, तो ये आपके सामने पदों की संख्या आ जाएगी। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं कि एक क्यों जोड़ते हैं, कहां से ये फॉर्मूला आया है, तो ये टीएन से फॉर्मूला आया है। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। हाँ, HW करवाऊंगा, जब अभी सीट लगाऊंगा तब करवाऊंगा। पहले ये चीज समझो जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। अब आप एक काम करना, मेरे कहने से एक काम छोटा सा कर दो कि मैंने आपसे कहा कि 100 से लेके 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी पूरी डिवाइड होती हैं? फटाफट बताएंगे। 100 से लेके 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी पूरी डिवाइड होती हैं? फटाफट मुझे बताइए दोस्त। आवाज साफ नहीं आ रही, आ जाएगी थोड़ी देर में, आ जाएगी आवाज साफ, है ना? टेंशन मत लो उस चीज की। चलिए, हाँ, 99 को 3 से डिवाइड करने, तो बेटा थोड़ी देर वेट करो, किसको किससे डिवाइड करना है वो मैं बताऊंगा। अभी एक ही डिजिट का अंतर होता है आंसर सही आने में, आंसर गलत आने में। कभी एक डिजिट ज्यादा आ सकती है, कभी एक डिजिट कम आ सकती है, कभी एग्जैक्ट आ सकती है। तो थोड़ा सा वेट करो, कॉन्सेप्ट को समझो, आखिर कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं भाई 100 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं होंगे, तो पहले मुझे पहला पद बताओ जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो। तो आप ना इस 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 99 आएगा, तो एक शेषफल बचेगा। अब उस एक शेषफल में क्या जोड़ दूं कि ये 3 से डिवाइड हो जाए? तो आप कहेंगे 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो 3 से डिवाइड होगा। तो मेरे दोस्त इसमें 2 जोड़ दीजिए, यानी पहला पद जो होगा 3 से कटने वाला 102 होगा, दूसरा पद जो होगा 3 से कटने वाला 105 होगा, तीसरा पद जो होगा 3 से कटने वाला 108 होगा, चौथा पद जो होगा 3 से कटने वाला 111 होगा। अब आखिरी पद अगर आपको निकालना है कि आखिरी पद क्या होगा, तो 3 से इसे डिवाइड करिए, एक शेषफल बचेगा, उस एक को इसमें से घटा दोगे तो 999 आखिरी पद आएगा। आएगा या नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं ये श्रेणी आप लोगों को किस में दी हुई है, तो आप कहेंगे ये श्रेणी एपी में दी हुई है, क्योंकि इनके बीच का अंतर जो है वो 3 का है जो कि समान है। तो बेटा एपी वाली श्रेणी में पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? 999 में 102 घटा दीजिए, क्या 897 आएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। अंतर से डिवाइड करिए, अंतर 3 का है और उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो आपने कहा 3 दूनी 6 होंगे, 2 बचेगा, 3 नाम 27, 3 नाम 27 और 1 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 300 आ जाएगा? मैं आप लोगों से दोस्त ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो वो श्रेणी जो बनेगी हमेशा एपी की श्रेणी बन रही होगी। ठीक है भाई, अगर मैं यहां से चीजों को समझने की कोशिश करूं, अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक पर बात कर लेते हैं, एसटी पर बात कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक पर बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 1 से लेके 100 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होती हैं। तो मेरे दोस्त ऐसी कितनी संख्याएं हैं 3 से डिवाइड होती हैं, तो दोनों जगह आप 3 से डिवाइड कर लीजिए। जब आपने इसको 3 से डिवाइड किया तो ये 0 बार कटा, जब आपने इसको 3 से डिवाइड किया तो ये पूरा 33 बार कटा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही आंसर हो जाएगा। 33 में से 0 गया तो कितना बचा मेरे दोस्त? 33 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग यहां भी कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं।
जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 बार ये कटेगा। जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे दोस्त 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 333 में से 33 जाएगा तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग जो है वो संख्या निकाल सकते हैं किसी से भी डिवाइड होने वाली। ठीक है भाई, मेरी बात आपके समझ में आ गई। 897 क्यों आया बेटा? 999 में से 102 जाएंगे तो कितना बचेगा? आप पदों की संख्या कैसे निकाल रहे होते हैं? आखिरी पद में से पहला पद घटाते हो, अंतर से मेरे दोस्त डिवाइड करते हो। अंतर कितने का है? 3 का है, और उसमें 1 जोड़ रहे होते हो। ठीक है भाई, तो ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। आप ये वाला रूल जो है वो लगा रहे होते हो। अब यहां से क्या करते हैं सर? 1 से 1000 तक निकालकर 33 सब्ट्रैक्ट कर दें, तब वही आ रहा है। गलत है सर क्या? हाँ भैया, 2 कैसे जोड़ा गया है? 2 इसलिए जोड़ा गया, देखो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, बहुत बेसिक बता रहा हूं, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड होती है, तो 100 के बाद पूछ रहा है ना, तो आप 100 को ही पहले 3 से डिवाइड करिए, तो आप कहेंगे यह 99 आएगा। 1 बच रहा है, अब 1 में क्या जोड़ दूं कि ये 3 से पूरा पूरा कट जाए? तो आप कहेंगे 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 3 से 3 पूरा पूरा कटेगा। तो 2 आपको यहां जोड़ना होता है, तो वो संख्या आ जाएगी 102। वो संख्या आ जाएगी मेरे दोस्त 102। ठीक है सर जी, 3 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हो? भैया पूछा 3 से है, दिमाग थोड़ा सा यहां रखोगे तब चीजें समझ में आएगी। 3 से पूछूंगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से पूछूंगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 से पूछूंगा तो 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है समझते हैं। अब मैंने आप लोगों से कहा 1 से लेके 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूरी पूरी 7 से डिवाइड होती हैं? फटाफट बताइए, 1 से लेके 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी पूरी डिवाइड होती हैं? सर फॉर्मूले में +1 ही क्यों जोड़ा जाता है? चलिए हाँ भाई बताऊंगा, प्रदुमन बेटा बताऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लो। 3 5 दोनों पूछे तब भी बताऊंगा, है ना। एक पूछा है जी +1 ही क्यों किया जाता है? भाई मैं इस बात को बताता बताता ना मैं दरोगा बन जाऊंगा, आप तो बनोगे या नहीं बनोगे? मेरे दोस्त यहाँ ये फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने एपी में, ये प्लस का ए है, इधर जाके माइनस का ए हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में डी है, इधर आके प्लस का डी हो जाएगा। -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। ये एन का फॉर्मूला बन जाता है। ये हो जाता है नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला। हो रहा है ना इसमें प्लस? बार बार एक ही चीज पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट मुझे बताइए कि 1 से लेके 1000 तक 7 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है? देखो आंसर में वेरिएशन आना शुरू हो गया है। कुछ बच्चे 142 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 144 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 143 तक भी बता रहे हैं, 141 भी दिया है किसी ने आंसर। 141 भाई देखो ना, सबसे पहले आप इसे मेथड से करके बताओ। मेथड पे बार बार जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जरूरी है मेथड सीखना। तो 1 के बाद कौन सी संख्या होगी जो 7 से डिवाइड होगी? तो पहली संख्या 7 होगी, दूसरी संख्या 14 होगी, तीसरी संख्या 21 होगी। अब मुझे ये बता दीजिए इससे पहले वाली कौन सी संख्या होगी? तो ट्रिक छोड़िए, मुझे बताइए 1000 से पहले कौन सी संख्या होगी जो 7 से डिवाइड होगी? तो सबसे पहले आप 1000 को ही 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 6 बचेगा। वो जो 6 बच रहा है उस 6 को इसमें से घटा दो। अगर 6 को आप इसमें से घटा दोगे तो 994 आपकी वो संख्या हो जाएगी। 994 आपकी वो संख्या हो जाएगी जो 7 से पूरी पूरी कटेगी। देखो ना बेटा, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 994 वो संख्या हो जाएगी जो 7 से पूरी पूरी कटेगी। आप इस संख्या को उससे विभाजित कर लिया करो जिससे पूछा गया है, और जितना शेषफल आया करे उसे इसमें से घटा दोगे तो वो संख्या आ जाएगी लास्ट में जो 7 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अब तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। भाई पहली संख्या ये है, आखिरी संख्या ये है, डिफरेंस निकाल लो। 994 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 987 बचेगा। अंतर कितने का है दोनों में? 7 का अंतर है। 7 से डिवाइड कर लो और +1 कर दो। देखो ध्यान से, 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 7 चौक 28, 7 एकम 7,
तो टोटल कितनी संख्याएं आ जाएंगी? 142 आ जाएंगी। टोटल कितनी आ जाएंगी दोस्त? 142 आ जाएंगी। ये बात समझ में आ गई क्या? 148 नहीं 142 होगा। अब मेरे दोस्त डायरेक्टली इसे ट्रिक से करिए। आपसे पूछा है 1 से लेके 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी। तो बेटा 7 से इसे डिवाइड कर लो। 7 से काटा ये तो कटेगा नहीं, 0 बार कटेगा। 7 से इसे काटो, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 142 में से 0 जाएगा तो 142 ही तो बचेगा। ठीक है दोस्त, बहुत शानदार। अब देखो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ना घुमाने की कोशिश करूंगा और आपको नहीं घूमना है, बस क्वेश्चन को ही घुमाऊंगा, आपको नहीं घूमना है। एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहा हूं। मैंने आप लोगों से पूछा मेरे दोस्त 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होंगी। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होंगी। 3 से भी होंगी और 5 से भी होंगी। फटाफट बताइए ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 और 5 से डिवाइड होंगी। देखिए देखिए, या तो वो आपसे क्वेश्चन में देगा 3 और 5 से डिवाइड होने वाली संख्या बताइए कितनी होंगी, या फिर आपको क्वेश्चन में देगा 3 या 5 से डिवाइड होने वाली संख्या बताइए। बेटा दोनों बातों में डिफरेंस है, दोनों बातों में डिफरेंस है, बिल्कुल भी उलझ मत जाना। इस केस में वो आपसे कह रहा होता है कि इन दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। अगर इन दोनों से डिवाइड होने के लिए बोल रहा है तो इनके एलसीएम से डिवाइड होने वाली संख्या निकाल देना। 3 और 5 का एलसीएम 15 से डिवाइड होने वाली संख्या निकाल देना। जो संख्या 15 से डिवाइड होंगी वो मेरे दोस्त 5 से भी होंगी और वो मेरे दोस्त 3 से भी होंगी। तो 15 से डिवाइड होने वाली ही संख्या 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रही होगी। लेकिन मेरे दोस्त अगर 3 या 5 आ जाता है तो इसका मतलब है आपको वो भी संख्या काउंट करनी है जो 3 से डिवाइड हुई है, आपको वो भी संख्या काउंट करनी है जो 5 से डिवाइड हुई है। या का मतलब है दोनों से अलग अलग निकालना है, और का मतलब है दोनों का एक साथ मिलकर निकालना है। ये चीज आप अपने दिमाग में सेट रखिएगा। तो मैं दोनों क्वेश्चन आपको करा देता हूं। 1 से 1000 के बीच में 3 और 5 से डिवाइड होने वाली संख्या और 1 से 1000 के बीच में 3 या 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी होंगी। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहले हम लोग बात करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। जब उसने कहा 3 और 5 से डिवाइड होनी चाहिए तो इन दोनों का एलसीएम आया 15। तो बेटा 15 से डिवाइड होने वाली संख्या निकाल लो। तो 1 से बड़ी 15 से डिवाइड होने वाली संख्या 15 होगी, फिर 30 होगा, फिर 45 होगा, फिर 60 होगा, और लास्ट वाली संख्या आप बताएंगे कि 15 से डिवाइड होने वाली कौन सी संख्या होगी। लास्ट वाली संख्या आप मुझे बताएंगे कि 15 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी जो 1000 से कम होगी। तो आप कहेंगे 15 से इसे डिवाइड कर लो। 15 छिक्का 90 होते हैं, कितना बचेगा मेरे दोस्त? 10 बचेगा, 100 हो जाएगा। 15 छिक्का 90 होते हैं, 10 बचेगा, जो 10 बच रहा है उसे घटा दो। 1000 में से 10 जाएगा तो 990 आ जाएगा। आएगा क्या 990? बस हो गया काम खत्म। बेटा पहली संख्या 15 है, आखिरी संख्या 990 है। 990 में से 15 जाएगा तो 975 बचेगा। अंतर कितने का आएगा? अंतर 15 का आएगा। 15 से डिवाइड करिए, एक जोड़िए। 15 छिक्का 90 होते हैं, 15 छिक्का 90 होते हैं, कितना बचेगा? 7। 15 पंजे 75 होते हैं, तो 65 में एक जोड़ दोगे तो 66 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? पहले क्वेश्चन का जवाब जो है वो 66 आ जाएगा। जब भी बीच में और लगा हुआ हो तो और का मतलब होता है उन दोनों के एलसीएम से डिवाइड होने वाली संख्या निकाल दो, वही उस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो अगर कोई पूछे 1 से लेके 1000 तक 3 और 5 से कटने वाली संख्या कितनी होंगी, तो आप कहना 15 से विभाजित होने वाली संख्या जितनी होंगी उतनी ही 3 और 5 से कटने वाली संख्या होंगी। तो क्या हो जाएगा? जवाब 66। अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे? 3 और 5 का एलसीएम कितना? 15। 15 को 1 को 15 से डिवाइड कर दीजिए और 1000 को 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपने कहा ये तो डिवाइड होना नहीं है,
ये देखेंगे 15 चिक्का 90, 15 चिक्का 90, 66 में से 0 जाएंगे 66 बचेगा। क्या ये चीज आपके समझ में आ चुकी है? क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ चुकी है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब देखना है हमें दूसरा वाला केस। अब हमें दूसरा केस देखना है 3 या 5। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन ये यहां से ज्यादा बन रहा होता है, बहुत ज्यादा। अच्छा, सबसे पहले जब या का केस बने तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लो। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या 1 से बड़ी 3 है, 3 से बड़ी 6 है, फिर 9 है, और सबसे बड़ी 1000 से छोटी 999 है। ठीक है भाई, कैसे निकालोगे? 999 में से 3 जाएगा, 996 बचेगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 3 से डिवाइड होने वाली संख्या आएंगी 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 332 और 1 कितना हो जाएगा? 333 हो जाएगा। तो ये संख्या तो 333 आ जाएंगी। ठीक है भाई, अब 5 से डिवाइड होने वाली संख्या निकालो। तो 1 से बड़ी कौन सी संख्या है? इधर निकाल लेते हैं। 5 से डिवाइड होने वाली 5 आएगी, फिर 10 आएगी, फिर 15 आएगी, और ऐसे ही करते चले जाएंगे। 1000 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 995 आएगी। आएगी या नहीं? ध्यान से समझो, 1000 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 995 आएगी। अब आप क्या करिए बेटा, 995 में से 5 जाएगा तो 990 बचेगा। अंतर से डिवाइड करिए और 1 जोड़ दीजिए, तो आप काटेंगे, 5 एकम 5 होगा, 4 बचेंगे, 49 हो जाएगा, 5 नाम 45, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40, यानी 199 संख्या आ जाएंगी। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं 1 से लेके 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 या 5 से डिवाइड होती होंगी। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 3 से डिवाइड होने वाली संख्या निकालनी, फिर मैंने 5 से डिवाइड होने वाली संख्या निकालनी। लेकिन मेरे दोस्त ऐसी भी कुछ संख्या होंगी जिनको मैं 2 बार काउंट कर चुका हूं, जैसे 15। 15 3 से भी डिवाइड होती है, 15 5 से भी डिवाइड होती है, तो मैंने उसको दोनों जगह काउंट कर लिया होगा। तो ऐसी संख्याओं को हमें घटाना होगा। ऐसी संख्याओं को हमें क्या करना होगा? घटाना होगा। तो अब आप क्या करिए, एक लास्ट चीज आप लोगों को बता रहा हूं कि 3 और 5 से आपने अलग अलग निकाल लिया, इन दोनों के एलसीएम से विभाजित होने वाली संख्या और निकाल लीजिए। 15 से विभाजित होने वाली संख्या पहली 15 होगी, दूसरी 30 होगी, तीसरी 45 होगी, और लास्ट की जो होगी वो 990 हो जाएगी। 990 में से 15 जाएंगे, 975 बचेगा। 15 से डिवाइड करिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। 15 छिक्का 90 होते हैं, 15 पंजे 75, तो यहां कितने पद आ जाएंगे? 66 आ जाएंगे। आगे क्या 66? अब समझिए थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले बेटा ये केस, 2 केस मैंने आपको समझाए हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा 2 केस बन सकते हैं। पहला केस तो ये है 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आप क्या करिए, 3 और 5 का एलसीएम 15 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन जब ये केस आपसे पूछ लिया जाता है, जब ये केस आपसे पूछ लिया जाता है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया जाता है। आप क्या करोगे इस केस में? 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकालोगे, 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकालोगे, और इन दोनों के एलसीएम से विभाजित होने वाली संख्या निकालोगे। क्या तीनों चीज आप लोग निकाल चुके हो? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 5 से तो जी 1000 डिवाइड होगा, आपने 1000 क्यों नहीं लिखा है? तो मैं दोस्त कह रहा हूं 1 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। 1 से 1000 तक नहीं बोल रहा हूं, 1 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 1000 को उसमें काउंट हमें नहीं करना है। ठीक है भाई, तो जब मैं बोलता 1 से 1000 तक डिवाइड होने वाली, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या बताओ, तब मैं उस 1000 को दोस्त काउंट कर रहा होता। अब आपको क्या करना है कि 3 से डिवाइड होने वाली संख्या है 333, आपने यहां लिख ली। 5 से डिवाइड होने वाली संख्या है 199, आपने यहां लिख ली। दोनों को जोड़ दिया, 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, 9 और 3 12 13 को 3 हासिल 1, क्या 532 संख्या आ जाएंगी? लेकिन मेरे दोस्त ये वो संख्या होंगी जो आप 2 बार काउंट कर चुके हो, तो 66 को आपको घटाना होगा। 12 में से 6 गए 6 बचेगा, और 12 में से 6 गए 6 बचेगा, और यहां जो है 4 बचेगा। तो यहां जो जवाब आएगा 466 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा।
466 जो है इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। अब जो है आप लोगों का एक आंसर गलत आया होगा ट्रिक से, वो आंसर होगा ये वाला 5 से डिवाइड होने वाला आंसर जो है वो आपका ट्रिक से गलत आया होगा मेरे दोस्त। उसकी भी ट्रिक अलग है, ध्यान से सुनिए मेरे साथी। आपने क्या किया होगा, आपने ये किया होगा 1 से लेके 1000 तक 5 से डिवाइड होने वाली संख्या निकाली होंगी, तो आपने 5 से इसे भी डिवाइड किया होगा और आपने इसे भी 5 से डिवाइड किया होगा। 5 से काटोगे ये 0 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। याद रखना, अगर लास्ट वाली संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो अंतर में से हमेशा 1 घटाना होता है। ट्रिक ये कहती है कि अगर लास्ट वाली संख्या पूरी पूरी कट जाती है, अगर लास्ट वाली संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो ट्रिक में से हमेशा 1 घटाना होता है। सबसे पहली ट्रिक मैंने बताई, अगर दोनों में से कोई भी पूरी की पूरी ना कटे तो अंतर ही आंसर होता है। दूसरी ट्रिक मैंने ये बताई, अगर लास्ट वाली संख्या पूरी पूरी कट जाए तो अंतर में से 1 घटाना होता है। अगर दोनों संख्या पूरी पूरी कट जाएं तो अंतर में से 1 घटाना होता है। अगर पहली संख्या पूरी पूरी कटे और बाद वाली ना कटे तो भी अंतर ही आंसर होता है। ये चारों पॉइंट आप लिख लीजिए, ये चारों पॉइंट आप लिख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर पहली संख्या, अगर बेटा 4 पॉइंट लिख लीजिए, अगर दोनों में से कोई संख्या, अगर दोनों में से कोई संख्या पूरी पूरी ना कटे, अगर दोनों में से कोई संख्या पूरी पूरी ना कटे तो अंतर ही आंसर होता है, तो अंतर ही आंसर होता है, अंतर ही आंसर होता है। पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जब पहली संख्या कट जाए, जब पहली संख्या पूरी पूरी कट जाए, दूसरी न कटे तो भी अंतर ही आंसर होता है, तो भी अंतर ही आंसर होता है। ये दूसरा पॉइंट लिखिए अपनी कॉपी में। तीसरा पॉइंट ये है, जब बाद वाली संख्या, जब बाद वाली संख्या या फिर दोनों संख्या, जब बाद वाली संख्या या फिर दोनों संख्या पूरी पूरी कट जाएं, पूरी पूरी कट जाएं तो अंतर -1 आंसर होता है। ये लिख दी है मैंने आपके सामने ट्रिक, ये लिख दी है कंप्लीट ट्रिक आप लोगों के सामने। इसे नोट कर लीजिए एक बार, इसे नोट कर लीजिए मेरे दोस्त एक बार। हाँ, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए एक बार मेरे दोस्त। अगर दोनों में से कोई संख्या पूरी पूरी न कटे तो अंतर ही आंसर होता है। जब पहली संख्या पूरी पूरी कट जाए, दूसरी न कटे तो भी अंतर ही आंसर होता है। और जब बाद वाली संख्या या फिर दोनों संख्या पूरी पूरी कट जाएं तो अंतर -1 आंसर होता है। ठीक है, हाँ मेरे दोस्त, ये चीज लिखने के बाद अब आ जाना आप ट्रिक पे। अब उस क्वेश्चन को ट्रिक से करते हैं। मैंने आपसे लिखा, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपसे कहा 1 से लेके 1000 के बीच, अभी बीच की बात कर रहा हूं, 1 से लेके 1000 के बीच, ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेके 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। पहला क्वेश्चन, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। तो आप क्या करेंगे, पहले को 3 से विभाजित करेंगे, 1000 को 3 से विभाजित करेंगे। आप कहेंगे ये भी नहीं कटता, आप कहेंगे ये भी पूरा पूरा नहीं कटता, तो अंतर ही आंसर हो जाएगा। पहला केस समझ में आ गया। दूसरा केस,
मैंने पूछा 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होंगी इसके और इसके बीच, तो 1 को 5 से डिवाइड किया, 1000 को 5 से डिवाइड किया, तो आपने कहा 0 बार और ये पूरा पूरा कट गया। जब आखिरी वाली संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो अंतर में से 1 घटा देते हैं, 199 मेरी संख्या होंगी। ध्यान से सुनना, मैंने पूछा 15 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होंगी, तो आपने क्या कहा 15 से इसको विभाजित किया और 15 से 1000 को विभाजित किया, तो ये तो 0 आया, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, तो 66 माइनस 0, 66 ही इस क्वेश्चन का जवाब होगा, क्योंकि दोनों में से पूरा पूरा कोई भी नहीं कट रहा है। मेरी बात को फिर से एक बार समझो, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है 3 से विभाजित होने वाली संख्या, आंसर देना 333। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो आंसर देना 199। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 3 और 5 का मतलब है 15 से विभाजित होने वाली संख्या पूछ रहा है, तो 66 उसका जवाब देना। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है 3 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या लिखना, 5 से विभाजित होने वाली संख्या लिखना, कितना है 5 से विभाजित होने वाली 199, और दोनों के एलसीएम से विभाजित होने वाली संख्या घटा देना, 66 को घटा देना। तो आप कहेंगे 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, 9 और 3 12, 13 को 3 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 432 में से 66 जाएंगे, 432 नहीं 532 में से 66 जाएंगे, तो 432 आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। ये पूरा निचोड़ मैंने आपके सामने दे दिया है। भाई ये नंबर सिस्टम नहीं चल रहा है, ये नंबर सिस्टम नहीं चल रहा है, ये चल रहा है आप लोगों का बेटा एपी। और लास्ट पेपर देखोगे, लास्ट पेपर देखोगे तो एपी आपके 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये चीज समझ में आ गई। अभी मैंने पूछा है बीच वाला क्वेश्चन, बीच वाला, बीच। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस ये लगाइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस ये लगाइए। अगर मैं आपसे बेटा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, अगर मैं कहता 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होती हैं, तो इनके बीच की संख्या हम लोग निकाल चुके हैं, वो 333 है। क्या 1 3 से डिवाइड होती है? नहीं। 1000 3 से डिवाइड होती है? नहीं। तो 1 से लेके 1000 तक भी 333 ही संख्याएं रहेंगी। अगर मैं पूछता हूं 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे इनके बीच की तो संख्या हम लोग निकाल चुके हैं, 199 है, लेकिन इन दोनों में से क्या कोई विभाजित हो रही है? तो आप कहेंगे ये विभाजित हो रही है, तो एक इसको और जोड़ लो, उस केस में 200 संख्याएं हो जाएंगी जो 5 से विभाजित होंगी। अगर मैं कहूं 1 से 1000 तक 3 और 5 यानी 15 से विभाजित होने वाली संख्या, तो इनके बीच की तो हम लोग निकाल चुके हैं, 66 होंगी। क्या इन दोनों में से कोई पूरी पूरी विभाजित हो रही है? नहीं हो रही, तो तक भी 66 ही होंगी। तो ये चीज आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचनी होगी। अगर बीच की आप लोग निकाल चुके हो, अगर बीच की आप लोग निकाल चुके हो मेरे साथी, तो फिर आपको यह देखना होगा कि पहली और आखिरी में से कोई दी हुई संख्या से विभाजित तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो घटा दो, अगर हो रही है तो जोड़ दो, नहीं हो रही है तो उतना ही आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई? 400, हाँ 466 आएगा, बहुत सही, ये 466 आएगा। क्या एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं? क्या एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूं, आप लोग उसे कर देंगे? बेटा एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, उसे समझना, ये कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा खत्म हो जाएगा। और एपी का आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कभी किसी एग्जाम में पूछा गया हो और आपसे वो ना बने, है ना। वो 10-12 की चीजें मैंने नहीं पढ़ाई है कि 17वें पद का योग 15वें पद के योग के बराबर है, तो पहला पद और आखिरी पद क्या होगा, जो हमें मेथड से करना होता है, वो क्वेश्चन मैंने एपी में नहीं कराए हैं। जो क्वेश्चन एपी के बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको एपी में कराए हैं। ठीक है भाई, चलिए हाँ समझिए बात को। अब देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के सामने,
मैंने आपसे पूछा 100 से लेके 800 तक, 800 तक बोला है, तक 100 से लेके 800 तक 5, 4 और 5 से, पहला आपको 4 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या बतानी है और दूसरा आपको 4 या 5 से डिवाइड होने वाली संख्या बतानी है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। टाइम देता हूं मैं आपको, 40 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट मुझे करिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई 466 लिख तो दिया, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए 100 से लेके 800 तक, अभी कल की वर्कशीट का भी, कल के मतलब यूपीएसआई में क्वेश्चन यहां से पूछा भी गया, उस क्वेश्चन को भी कराऊंगा, डायरेक्टली आप लोग उसका आंसर बताएंगे। पहले इसका जवाब आप लोग मुझे दे दीजिए, मैं आपके साथ करता हूं, मैं आपके साथ करता हूं, ध्यान से सुनना, ट्रिक से ही करेंगे। अब हम लोग जो है वो मेथड से नहीं जाएंगे। उसने तक बोला है, पहले आप इनके बीच में निकाल लीजिए, बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। पहले 4 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए, तो आपने कहा 100 से 4 को विभाजित किया, हमने 800 को 4 से विभाजित किया, तो जब मैंने यहां विभाजित किया तो ये पूरा पूरा कट गया, 25 आया, यहां विभाजित किया तो ये पूरा पूरा कट गया, 200 आया, 200 में से 25 गया तो 175 आया। ट्रिक में मैंने लिखवाया है जब दोनों संख्याएं पूरी पूरी कट जाएं तो अंतर में से एक घटा देते हैं, 174 मेरी संख्या आ जाएंगी, लेकिन 174 जो होंगी वो इन दोनों के बीच में होंगी। अब मुझसे तक बोला है, क्या ये संख्या 4 से कटती है? आपने कहा बिल्कुल कटती है। क्या ये संख्या 4 से कटती है? आपने कहा बिल्कुल कटती है। तो इन दोनों को भी जोड़ना होगा। क्या उस केस में मेरी 4 से विभाजित होने वाली संख्या 176 हो जाएंगी? हाँ या ना में जवाब देना। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? 176 संख्या ऐसी होंगी 100 से लेके 800 तक जो बेटा 4 से पूरी पूरी डिवाइड होती होंगी। ये बात समझ में आई या नहीं? अगर इनके बीच में निकाल रहे होते तो 174 आंसर होता, बिल्कुल सही है आपका जवाब, लेकिन उसने इस बार तक बोला है, यानी इन दोनों को भी चेक कर लेना भाई, कहीं ये दोनों भी तो नहीं कटती हैं। तो आपने देखा 4 से तो ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, तो आंसर में आपको 2 जोड़ना होगा। ठीक है भाई, अगर एक ही कट रही होती तो एक जोड़ना होता, अगर एक भी ना कट रही होती तो कुछ भी नहीं जोड़ना होता। कॉन्सेप्ट क्लियर करो बेटा, रटना नहीं है कि कभी एक जोड़ दिया कभी 2 जोड़ दिया, नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये जो यहां तक का सिलसिला आता है, ये जो 174 आया है, ये इन दोनों के बीच की संख्याओं का निकल के आया है। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये संख्याएं कटती हैं। मैं इन दोनों को क्यों चेक कर रहा हूं? क्योंकि तक लिखा हुआ है। अगर बीच लिखा होता तो 174 ही मेरा इस क्वेश्चन का जवाब होता। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? आगे आओ। मैंने पूछा अब 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होंगी। 100 से 5 को 100 को 5 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा कट गया, 800 को 5 से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा कट गया, 160। जब दोनों संख्या पूरी पूरी कट जाती हैं तो अंतर में से एक घटाना होता है। ये कितना होगा? 160 में से 140 में से एक घटाओगे तो क्या 139 आएगा? आएगा या नहीं? 139 जो है इनके बीच की संख्या आ गई, लेकिन मेरे दोस्त ये दोनों संख्या भी तो 5 से कट रही है, तो इसलिए मुझे तक पहुंचने के लिए इन्हें 2 जोड़ना होगा। क्या 141 संख्या होगी? क्या 141 संख्या हो गई? अब आप मुझे बताइए, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। अब 4 और 5 का एलसीएम होता है बेटा 20। अब 20 से विभाजित होने वाली संख्या एक बार निकाल लीजिए बेटा। 100 को 20 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 5 आएगा, पूरा पूरा कटता है। 800 को 20 से डिवाइड करिए, 800 को 20 से डिवाइड करेंगे, 40 आएगा, पूरा पूरा कटता है। जब पूरा पूरा कटता है तो अंतर में से एक घटाना होता है, तो 35 में से एक जाएगा तो 34 आएगा। लेकिन ये दोनों संख्या पूरी पूरी कट रही है तो हमें 2 जोड़ना भी होगा, क्योंकि उसने तक बोला है, तो यहां 36 आ जाएगा। क्या ये आप निकाल चुके हैं? अब आते हैं क्वेश्चन। हाँ, बहुत बोरिंग टीचर है भाई, बोरिंग होते ही, जो कंटेंट देते हैं वो बोरिंग टीचर होते ही हैं। अगर आपको मैं वही चीज कराता रहता जो आप पर आती है तो मैं बोरिंग नहीं, मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टीचर होता फिर आपके लिए। ठीक है मेरे दोस्त,
चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, चीजें। लेकिन आप इस दिमाग को खोल मत लेना, आप ये लिखने में चले जाना बहुत बोरिंग टीचर है, बहुत इंटरेस्टिंग टीचर है, ये है वो है फलाना है ढिकना है। अभी तक आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बताऊंगा दोस्त, पहले समझो। 4 और 5 से विभाजित होने वाला का मतलब, और का मतलब होता है एलसीएम से विभाजित होने वाली संख्या, तो वो कितनी आ जाएंगी, 36 आ जाएंगी। 4 या 5 से विभाजित होने का मतलब 4 से विभाजित होने वाली संख्या है 176, 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है 141। सबका सिलेक्शन थोड़ी ना होगा मेरे दोस्त, आपको भी पता है बहुत सारे लोग बाहर होंगे, तो कोई अलग थोड़ी ना होते हैं, इनमें से ही बाहर होना है। 317 में से 36 घटा दीजिए तो यहां से क्या आएगा, 11 में से 3 जाएगा 8, 281 आ जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, है ना। देखो, पहले कमेंटबाजी करना बंद करो, जिसे पढ़ना है वो कमेंटबाजी करना बंद कर दो, और जिसे नहीं पढ़ना है वो लगातार कमेंट करता रहे, फर्क नहीं पड़ता। पहला क्वेश्चन आपसे, 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। अब दोनों क्वेश्चन को समझिए। एक तो कभी वो बोल सकता है 100 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 4 से विभाजित होंगे। अभी मैं बीच की बात कर रहा हूं, यानी इन दोनों को काउंट नहीं करना है। जब इन दोनों को काउंट नहीं करना है तब मैं सारी ट्रिक आपको लिखवा चुका हूं। आप क्या करेंगे, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, 800 को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर दोनों संख्या डिवाइड हो जाती हैं तो अंतर में से 1 घटा देंगे, ये वो संख्या आ जाएंगी 174। यानी इन दोनों के बीच में 174 ऐसी संख्या है जो 4 से पूरी पूरी कटेंगी। लेकिन अगर बीच बोला होगा तो 174 जवाब आएगा। लेकिन अगर तक बोला होगा, तक में वो ये चाहता है कि आप भी विभाजित होती है, 4 से आपने ये देखा तो ये भी विभाजित होती है, तो क्या 2 संख्या और बढ़ गई, इसलिए मैंने इसमें 2 जोड़ा है, 176 आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में तक बोला है, बीच नहीं बोला है। पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया, बिल्कुल नस सी तोड़ दी है मैंने क्वेश्चन की। अब भी समझ में नहीं आया है तो दोस्त फिर कुछ ना कुछ दिक्कत है, फिर डॉक्टरी इलाज जरूरी है। अब देखिए दूसरी बात समझिए, उसने दूसरा क्वेश्चन ये कहा कि 100 से 800 तक 5 से डिवाइड होने वाली संख्या। तक का मतलब है आपको इन दोनों संख्याओं को भी देखना है। पहले इन दोनों के बीच में हम संख्या निकाल लेते, क्योंकि हम संख्या पूरी पूरी कट जाती हैं तो अंतर में से 1 घटाना होता है। 140 में से 1 गया 139, यानी इन दोनों के बीच में 139 संख्या होंगी जो 5 से विभाजित होती होंगी। लेकिन मेरे दोस्त उसने बीच नहीं बोला, उसने तक बोला है, यानी इन दोनों को भी देखना होगा। आपने देखा तो ये दोनों भी 5 से विभाजित होती हैं, आपने 2 जोड़ दिया तो 141 800 तक। आपने कहा जी तक का हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम बीच निकाल सकते हैं। बीच निकालिए, 100 को 20 से डिवाइड करिए, से 5 गया 35, 35 में से 1 गया, अंतर 34 आ जाएगा। मैंने कहा भाई इन दोनों को भी देख लो, क्या इन दोनों में से कोई सी होती है, तो आपने कहा जी दोनों होती है, तो इसलिए आपने दोनों जोड़ दी, 36 आ गया। यानी आपको क्या करना है, तक वाले क्वेश्चन में पहले बीच वाले सारे कॉन्सेप्ट लगा देने हैं, फिर इंडिविजुअल इन दोनों टर्म्स को देखना है। अगर विभाजित होती है तो बहुत अच्छी बात है, जोड़ देना है। अगर विभाजित नहीं होती है तो नहीं जोड़ना, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब उसने क्या कहा है, निकाल रहे होते हैं तो इसका मतलब 20 से विभाजित होने वाली संख्या आएगा, तो सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 4 या 5 के केस में हम 4 से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे 176, 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे 141,
उसमें से 20 से विभाजित होने वाली संख्या घटा देंगे 281। भाई ये जो है ये तक वाला कॉन्सेप्ट है, तक वाला। तक वाले में क्या होता है कि इन दोनों को भी देखना होता है लास्ट में कि ये डिवाइड हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये बात समझ में आ गई भाई? भाई इतनी ही ताकत थी मेरे अंदर समझाने की, और इतना ही कॉन्सेप्ट को खोल सकता था, है ना। अगर चाहता तो बीच वाला कॉन्सेप्ट करके आगे निकल जाता, लेकिन मेरे दोस्त क्वेश्चन गलत हो जाता अगर उसने तक पूछ लिया होता। ठीक है, बहुत शानदार। एक क्वेश्चन कर लोगे? आज मेरा मेन मोटो जो था इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाना था। कल से मैं जीपी स्टार्ट कर रहा हूँ, कल से मैं जीपी स्टार्ट कर रहा हूँ। जीपी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, केवल 2 दिन में, कल और परसों में हम लोग जीपी खत्म कर लेंगे। और इसके बाद जो मैं स्टार्ट करूंगा मेरे दोस्त, वो करूंगा एलसीएम एचसीएफ, है ना। कल और परसों में हम पूरा नंबर सिस्टम का पार्ट खत्म कर देंगे, जीपी खत्म कर देंगे, एपी खत्म कर देंगे, और पर मंडे से जो मैं स्टार्ट करूंगा दोस्त, एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करूंगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए भाई, मैं एक क्वेश्चन, मेरा मन नहीं माना है, मैं एक क्वेश्चन और दूंगा अभी, है ना। एक क्वेश्चन और दूंगा, मैं डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली डिफरेंस होता क्या है। आप लोगों ने मुझे दिमाग से निकाल दिया कि वो लाइन किससे आएगी। अच्छा, इससे आएगी। यहां बीच बोला है, यहां एक क्वेश्चन दिया है 200 से 600 तक। ये समझ लेना। अब पहला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कि 6 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है। 6 से। पहला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है। और तीसरा क्वेश्चन मुझे बताएंगे 15 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है। ठीक वही काम आप यहां करेंगे। 3 से डिवाइड होने वाली संख्या, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या और 15 से डिवाइड होने वाली संख्या बताएंगे। ठीक है, इन तीनों को बता के इसमें भी बताएंगे 3 और 5 से डिवाइड होने वाली संख्या, और 3 या 5 से डिवाइड होने वाली संख्या, और इसमें भी बताएंगे 3 और 5 से डिवाइड होने वाली संख्या। लो, एक एक आए हैं महोदय, दरोगा जी आए हैं, टेढ़ी लाइन है। चलो लाइन सीधी कर लेंगे। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए भाई, उसने क्या बोला है, बीच बोला है, और बीच के ही हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं। तो 3 से पूछ रहा है तो पहले 3 से विभाजित करिए। 3 छिंग 18, 2 बचेंगे, 3 छिंग 18। ये तो कटी नहीं है पूरी पूरी, लेकिन ये जो है वो पूरी पूरी कट गई है। मैंने कहा था या तो दोनों तो अंतर आ जाएगा, और इसमें से दोस्त एक घटाना होता है। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 6 गए 3, 134 में से एक घटाओगे तो 133 ऐसी संख्या आ जाएंगी इनके बीच में जो 3 से विभाजित होंगी। ठीक है, 5 से जब इसे काटोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त। 5 से डिवाइड करिए, 5 से काटोगे तो 40 आएगा, और 5 से काटोगे तो 120 आएगा। ये तो पूरी पूरी कट रही है, दोनों दोनों पूरी पूरी कट रही हैं, तो अंतर में से एक घटाना होगा। 120 में से 40 जाएगा तो 80 बचेगा, और 80 में से एक जाएगा तो 79 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है भाई, अब देखिए नहीं विभाजित हो रहा है। 15 चौका 60, ये विभाजित हो रहा है। आखिरी वाली संख्या विभाजित हो जाती है तो अंतर में से एक घटाना होता है। 40 में से 13 जाएंगे 27, 27 में से एक घटाया 26। क्या सबका यही आंसर आ चुका है। 3 और 5 से विभाजित होने वाला यानी एलसीएम से विभाजित होने वाला 26 आ जाएगा। 3 या 5 से विभाजित होने का मतलब है दोनों को जोड़िए। 133 में 79 जोड़िए। 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, 7 3 10 11 को 1 हासिल 1, 212, और उसमें से एलसीएम से विभाजित होने वाली संख्या घटा दीजिए। 12 में से 6 गया 6, 10 में से 2 गया 8, 186 आ जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? पहले मुझे ये बताइए, क्या सबका यही आंसर आया है? पहले मुझे ये बताइए कि क्या सबका यही आंसर आया है? फटाफट बताइए मेरे दोस्त।
क्या ये जो है सबका यही आंसर आया है? अगर ये सबका आया है 186, 186, हाँ बिल्कुल सही है, 186 आया है। ठीक है, ये भी सेम आया है। बीच का तो कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हो, सारी जो बातें की थी वो बीच वाले कॉन्सेप्ट की थी। अब दोस्त इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं को काउंट नहीं करना है, तब आपने सारा हिसाब किताब निकाल दिया। लेकिन अगर तक की बात करूं, ये तक लिखा हुआ है, तो इन दोनों संख्याओं को भी आपको चेक करना होगा। 3 से विभाजित होने वाली इन दोनों के बीच में 133 संख्याएं हैं। अब इन दोनों को भी एक बार चेक करो, क्या ये 3 से विभाजित होता है? नहीं होता। क्या ये 3 से विभाजित होता है? होता है। तो एक संख्या ये हो गई। इस केस में 133 में एक जुड़ेगा। कॉन्सेप्ट सीखो, यहां 2 नहीं जोड़ा है। 2 इसलिए नहीं जोड़ा है क्योंकि ये तो विभाजित होता ही नहीं है। ठीक है भाई। अब 5 से विभाजित होने वाली तक की बात कर रहा हूं। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या थी? आप कहेंगे 79। क्या 5 से ये विभाजित होता है? बिल्कुल होता है। क्या 5 से ये विभाजित होता है? बिल्कुल होता है। तो इस केस में हम लोग 2 जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों संख्या विभाजित हो रही है, तो 81 आंसर आएगा। अब 15 से विभाजित होने वाला देखिए, इनके बीच में कितनी संख्या है? 26 है। क्या 15 से ये होता है? नहीं होता। क्या 15 से ये होता है? बिल्कुल होता है। तो एक संख्या ही हो रही है, तो 27 हो जाएगा। अब दोस्त 3 और 5 से विभाजित होने का मतलब है 15 से विभाजित होने वाला, तो यहां 27 आंसर आ जाएगा। 3 या 5 से विभाजित होने का मतलब है, दोनों को जोड़िए, 4 और 1 5 होगा, 8 और 3 11 को एक हासिल 1 215 होगा, और उसमें से 27 को घटाइए। 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहां 188 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है या नहीं? क्या बात क्लियर है या नहीं बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 5 से डिवाइड वाले में 2 क्यों नहीं जोड़ा है? 5 से डिवाइड वाले में 2 इसलिए जोड़ा है क्योंकि बेटा दोनों संख्या डिवाइड हो रही है। 3 से डिवाइड होने वाले में 1 इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये नहीं होती, ये डिवाइड होता है, 1 जोड़ दिया। 15 से डिवाइड होने वाले में 1 इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये डिवाइड नहीं होती, ये होता है, बस एक ही संख्या हो रही है, तो 1 जोड़ी। अगर दोनों संख्या हो रही है तो 2 जोड़िए, अगर एक संख्या हो रही है तो 1 जोड़िए। ठीक है, ये तक वाले का हिसाब किताब बता रहा हूं, बीच वाले का तो सब कुछ लिखवा ही चुका हूं। ठीक है मेरे दोस्त, लास्ट एक घर के लिए आप लोगों को एक चीज दे रहा हूं, उसे बस ले जाना। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, दोस्त ध्यान से निकालना, कि 300 से लेके 840 तक, 300 से लेके 840 तक 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी होंगी? 6 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी होंगी? 30 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी होंगी? 5 और 6 से डिवाइड होने वाली संख्या, 5 या 6 से डिवाइड होने वाली संख्या। ये आपका होमवर्क है, और तक वाला क्वेश्चन है 840 तक। 300 से 840 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। इतना ही था बेटा मेरे पास आज के लिए। कल जो कंटेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूंगा, वो मेरे दोस्त जीपी का कंटेंट दे रहा हूंगा, और यूपीएसआई के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आज आपको क्या करना है, आज के लिए आपका एक छोटा सा टास्क बता दूं, और मेरे दोस्त अगर इन टास्क को साथ के साथ पूरा करता चलोगे, तो मेरे दोस्त इन कंधों पे स्टार रखने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज आप क्या करना, कि आप एपी के क्वेश्चन उठाना और करके देखना, ये देखना कि आप कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। मैंने तो समझा दिया है दोस्त, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है, फिर कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ना। और अगर आप कर पा रहे हो तो दोस्त आपको खुश होने की जरूरत है कि एपी का एक क्वेश्चन हम लोगों से बनना वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कैसा रहा। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।